हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको इंडियन आर्मी टेक्निकल का एक मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं। मैंने इसके पहले भी एक मॉडल पेपर बना करके डाल दिया हूँ प्लेलिस्ट में, आप जाकर के वहां से भी उसको देख लीजिएगा। और ये मॉडल पेपर आप देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आपको टेक्निकल में पूछा गया है पिछले कई सालों से, वहीं आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इस लेवल का क्वेश्चन तैयारी करें। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, मॉडल पेपर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सेकेंड नंबर पूछा है, मानचित्र में समुद्र से समान ऊंचाई वाली जगह से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो बोला है मानचित्र में जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाली जगह से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसको हम लोग कहते हैं समोच्च कहते हैं उसको, यानी कि कंटाउर यानी कि समोच्च उसके कहते हैं। जो मानचित्र में जो है समुद्र से मैंने समान ऊंचाई वाली जगह से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो समोच्च कहते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पूछा है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा मंदिर गुवाहाटी के पहाड़ों पर स्थित है। देखिए बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा घुमा करके पूछ दिया है, निम्न में से कौन सा मंदिर जो है गुवाहाटी के पहाड़ों पर स्थित है। तो गुवाहाटी के पहाड़ों पर स्थित कौन सा मंदिर है दोस्तों, यहाँ तो नवग्रह है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछली बार। दुनिया का इकलौता पानी में तैरने वाला केई बुल लामजाओ अंतर्राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। फिर से एक बार दोस्तों क्वेश्चन, दुनिया का इकलौता पानी में तैरने वाला केई बुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, यह आपका स्थित है मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर, जिसका राजधानी इम्फाल है, याद रखिएगा। 5 नंबर पूछा है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है। तो राजघाट बांध जो है दोस्तों, यह किस नदी पर है, तो ये आपका हो जाएगा बेतवा नदी। इसको याद रखिएगा, बेतवा नदी जो है राजघाट बांध स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन है आर्मी के सभी ट्रेड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो है राजघाट बांध किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर। फिर देखिए 6 नंबर पूछा है, खगोलीय पिंडों की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है। तो खगोलीय पिंडों की ऊंचाई जो है किस यंत्र से मापी जाती है। तो खगोलीय पिंड की ऊंचाई जो है दोस्तों, ये सेक्सटेंट से मापी जाती है। सेक्सटेंट से मापी जाती है खगोलीय पिंडों की ऊंचाई। नेक्स्ट पूछा है, फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई। तो फ्रांसिस क्रांति कब समाप्त हुई दोस्तों। तो जो है फ्रांसिस क्रांति जो है आपका 1799 ईस्वी में समाप्त हुई थी। 2004 में कौन नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये 2004 में कौन नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था दोस्तों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानिए कि जो है बेंगरी मैथ, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा 8 का, बेंगरी मैथ है, जो 2004 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन देख लीजिए इसमें दिया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना कौन होता है। ये आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का आखिरी महीना कौन होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है आखिरी महीना जो होता है दोस्तों आपका फाल्गुन होता है, जिसको फागुन कहते हैं। फागुन याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी विटामिन पानी की अधिकतम मात्रा को रोके रखती है। तो कौन सी विटामिन जो है, यानी सॉरी फिर से एक बार क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी जो है पानी की अधिकतम मात्रा को रोके रखती है। तो पानी की अधिकतम मात्रा को रोके रखने वाली वो मिट्टी जो है दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा क्ले मिट्टी, क्ले। 11 नंबर देख लीजिए, 11 नंबर पूछा है कि एक विभाजन संख्या में, एक यहाँ देखिए मैथ वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक विभाजन संख्या में भागफल संख्या विभाजक संख्या से 12 गुना और शेषफल से 5 गुना ज़्यादा है। अगर शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको मैथ समझाने लगा, आप कमेंट में मैंने
इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ मॉडल पेपर जो फर्स्ट था दोस्तों, देखिए मॉडल पेपर जो फर्स्ट था आपका, उसमें मैंने वीडियो बनाया, वो ज़्यादा लड़के नहीं देखे दोस्तों। जितना हो सके आप उस मॉडल पेपर को देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको मैथ पढ़ना है कि नहीं। यदि मैथ आपको सीखना है दोस्तों तो कमेंट में बताइए, मैं आपका मैथ का जो भी है 15 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल मैथ भी रहता है, मैं सभी मैथ आपको यहाँ क्लियर कराऊंगा। आप कमेंट में हमको बताइए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि पढ़ाने में भी अच्छा लगे और आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा मैथ अपने 11 नंबर। यहाँ मैं बताने चलूँ एक एक क्वेश्चन तो यहाँ 2-2 2.5 घंटा का क्वेश्चन हो जाएगा, जो 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने में, क्योंकि यहाँ आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं तो ये यदि मैं यहाँ आपको सिर्फ आंसर बताते चलूँ तो सिर्फ दोस्तों बना के आंसर बताऊँ तो मैं खूब से खूब लगेगा तो यहाँ 60 मिनट लगेगा, आपको पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देख लीजिए आपको जैसा हो, कमेंट में आप बताइए, मैं आपको कमेंट में उसका हल करूँगा या नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मैथमेटिक्स का, उसमें ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देख लीजिए परिमेय संख्या कौन सी जोड़ी 1/5 और 2/5 के बीच में आती है। तो वह कौन सी परिमेय संख्या जो 1/5 और 2/5 के बीच में आती है, इसको देखिए। नहीं बनता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ के सभी बताते चलूँगा। देख लीजिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ सिर्फ दिखा रहा हूँ, देख लीजिए 14 नंबर देख लीजिए, 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 16 नंबर भी देख लीजिए, 17 नंबर भी देख लीजिए। मैथ का भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 18 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर देख लीजिए, इसको वीडियो को पुश कर करके देख लीजिएगा आप। 20 नंबर भी देख लीजिए, 21 नंबर भी देखिए, 22 नंबर भी देख लीजिए, 23 देखिए क्या पूछा है, 24 नंबर भी देख लीजिए, वीडियो को पुश कर करके आराम से देख लीजिएगा। 25 नंबर भी देख लीजिए। अब चलिए 26 नंबर क्या पूछा है, एक कण बोला है दोस्तों, एक कण समान वेग से चलता है तो यदि एक कण जो है समान वेग से चलता है तो क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका होता है कण एक सीधी रेखा में चल रहा हो। एक कण समान वेग से चलता है तो कण जो है एक सीधी रेखा में चल रहा होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। 27 नंबर देखिए क्या पूछा है कि अगर एक कण समान दूरी समान समय में तय करता है तो कण क्या स्थिति होता है। तो दोस्तों देखिए अगर एक कण जो है समान दूरी समान समय में तय करता हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान गति से चल रहा है। यदि कोई कण जो है समान समय और समान दूरी से चल रहा है तो उसको हम लोग एक समान चाल कहते हैं। 28 नंबर देखिए क्या पूछता है कि एक मात्रा का मान 6 मीटर पर सेकंड है तो वह वेग वह मात्रा क्या होगा। तो ये सब आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक मात्रा का मान 6 मीटर पर सेकंड है तो वह मात्रा क्या होगा। तो वह मात्रा जो आपका हो जाएगा दोस्तों एक कण का वेग होगा। वह जो मात्रा होगा वह एक कण का वेग होगा, याद रखिएगा। घूर्णन गति में क्या होता है दोस्तों, घूर्णन गति में क्या होता है आपको बताना है। तो घूर्णन गति में दोस्तों है लगातार गति की दिशा में परिवर्तन होते रहता है। लगातार गति के दिशा में परिवर्तन होना ही घूर्णन गति कहलाता है। 30 नंबर पूछा यदि दो वस्तुओं के बीच घर्षण बल हो तो वह, यदि दो वस्तुओं के बीच घर्षण बल हो तो वह क्या होता है दोस्तों, तो वह आपका हो जाएगा संपर्क सतह के समानांतर होता है। संपर्क सतह के समानांतर होता है। आप एक बात याद रखिए दोस्तों, फिजिक्स का आप जितना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादा फिजिक्स इसमें देखिए पूछा गया है। मशीनी तेल को क्यों मशीन के पुर्जों के बीच डाला जाता है। तो दोस्तों देखिए VBI क्वेश्चन, मशीनी तेल को क्यों मशीनों के पुर्जों के बीच में डाला जाता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका घर्षण को कम करने के लिए तेल डाला जाता है। जो मशीन में घर्षण होता है उसको कम करने के लिए मशीनी तेल मशीन में डाला जाता है। ये 32 नंबर देखिए, किसी स्थिति यानी कि किसी स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु पर अगर निरंतर बल लगाया जाए तो उस वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी किसके अनुपातिक होगा। तो दोस्तों किसी स्थिर वस्तु में रखी गई वस्तु पर अगर निरंतर बल लगाया जाए तो उस वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी किसके अनुपातिक
होगा तो किसके अनुपातिक होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा T2 के अनुपातिक होगा। 33 पूछा है कि किस वस्तु को दिए गए भार का संवेग किसके अनुपातिक होता है? तो किस वस्तु को दिए गए भार का संवेग किसके अनुपातिक होता है दोस्तों? तो ये किसके अनुपातिक होगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गति के अनुपातिक होगा। नेक्स्ट देखिए, हवा के माध्यम की तुलना में लेड की गेंद पानी के माध्यम से ज़्यादा धीरे से गति करती है, क्यों दोस्तों? तो हवा के माध्यम की तुलना में जो है लेड की गेंद यानी कि शीशा की गेंद जो है पानी के माध्यम से ज़्यादा धीरे से गति करती है, क्यों दोस्तों? तो इसका मतलब होता है आपका पानी में जो है श्यानता बल होता है, पानी में श्यानता बल होता है, इसी के कारण। 41 नंबर देख लीजिए, इकतालीस पूछा है कि किसी पदार्थ के आयतन के कारण अगर एक या एक से अधिक पदार्थ लुप्त या दिखने लगे तो उसे क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के आयन के कारण, फिर से एक बार क्वेश्चन, किसी पदार्थ के आयन के कारण अगर एक या एक से अधिक पदार्थ लुप्त या दिखने लगे तो उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तब पूछा ये कि किसी पदार्थ के आयन के कारण अगर एक या एक से अधिक पदार्थ लुप्त या दिखने लगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रासायनिक बदलाव, यानी कि केमिकल चेंज, रासायनिक बदलाव कहते हैं। 42 पूछा है कि इनमें से रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया तो आप जानते हैं दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया है जो कि लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बार बार बताया हूँ दोस्तों, जो 50 प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। आप देख लीजिएगा 50 प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको पता चल जाए। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें से रासायनिक और भौतिक मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया से पूछा जाता है, इसलिए मैंने रासायनिक और भौतिक को बहुत ही आसानी से बताया है। तो यहाँ से पूछा है कि निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कौन सा नहीं है? एक प्लेटिनम तार की चमक जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाकी सब रासायनिक अभिक्रिया ईंधन का दहन, अम्लीय पानी का विद्युत अपघट्य या एनोड पर कोशिकाओं का विक्षेपण की प्रक्रिया। 44 पूछा है निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमेशा होता है? तो निम्न में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है दोस्तों? तो हमेशा जो होता है आपका गर्मी का निकलना या अवशोषण होना ही होता है। 45 पूछा है कि समुद्र जल से साधारण नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समुद्र जल से साधारण नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ जो है आपका वाष्पीकरण कहते हैं। पानी चट्टानों से गुजरकर सख्त बन जाता है क्योंकि उसमें मिलता है। पानी चट्टानों से गुजरकर सख्त बन जाता है क्योंकि उसमें मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? तो यहाँ जो होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। 47 नंबर पूछा है कि निम्न में से कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो निम्न में से कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में क्या रहता है? तो कमरे के स्थान पर तरल अवस्था में जो हमेशा रहता है पारा और ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। पारा और ब्रोमीन दोनों जो है कमरे के तापमान तरल अवस्था में रहते हैं। 48 नंबर पूछा है दोस्तों कोल तार को आसानी से शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोल तार को आसानी से शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भाप आसवन। तो दोस्तों आई होप देखिए यहाँ मैंने आपको 48 क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों। यदि देखिए और 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, रुकिए। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पूछा है कि 49 नंबर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था आपका
जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया दोस्तों कि आपका इलेक्ट्रॉन का खोज था जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा है एनोड किरणों की खोज किसने की। तो एनोड किरणों की खोज भी किसने की, ये भी VBI क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया था। गोल्डस्टीन जो था एनोड किरणों की खोज किया था। तो दोस्तों आई होप आपने इन सभी चीज़ों को समझे होंगे दोस्तों। यदि मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैथमेटिक्स का ही 15 मैथमेटिक्स का होगा, आपको दोनों 15 सेट करा दूंगा जो आपको जो है पूछा गया है मॉडल पेपर में। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।